गर्मी में जुगाड़ू बहू का पहाड़ में ठंडा हरा भरा ससुराल। यार आजकल कितनी ज्यादा गर्मी है, मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। अभी इतनी गर्मी है तो ऐसा लग रहा है जून में शरीर ही ना पिघल जाए गर्मी से। और हाथ में बोझा लेकर चलना तो और मुश्किल लग रहा है अभी इतनी गर्मी में। दीदी गर्मी जिस तरह की पड़ रही है लग रहा है जल्दी ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो। कुछ ही देर में दोनों बाजार से सब्जियां लेकर गांव में पहुंचती हैं। गांव में पहुंचते ही गर्मी और बढ़ जाती है। ये क्या, पूरे रास्ते इतनी गर्मी नहीं लगी, घर आके जितनी गर्मी लग रही है। दीदी गांव में घनी बस्ती है इसीलिए गर्मी ज्यादा है। चलो अब घर में चलते हैं, खाना भी बनाना है वरना देर होगी। दोनों घर के अंदर आती हैं जहां सास सुषमा पिंकू को संभाल रही होती है। वो गोद में लिए इधर उधर घूम रही होती है। पसीने से तर पिंकू लगातार रो रहा होता है और सुषमा के चेहरे पर गर्मी की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही होती है। आ गई बहू, ले अब तो अपना बच्चा संभाल। देख कितनी जोर जोर से रो रहा है। इतनी गर्मी में मैं भी परेशान हो गई हूँ इसे संभालते संभालते। अरे माँ जी दीजिए। पिंकू बेटा क्या हुआ? चुप हो जा बेटा, बहुत गर्मी लग रही है ना। मम्मा बहुत गर्मी है, पसीना आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। और तू खड़ी क्या है कीर्ति, जा जल्दी से खाना बना, सबको भूख लगी होगी, दिन भर काम करके आएंगे सब। माँ जी इतनी गर्मी में अकेले खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सच में हालत खराब हो जाती है चूल्हे के पास खड़े होकर। श्वेता जी आप थोड़ा साथ में मदद कर दो ना, जल्दी बन जाएगा और मुझे भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। भाभी मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है, ऊपर से कॉलेज का असाइनमेंट भी पूरा करना है। आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। अरे श्वेता बनवा देगी तो क्या हो जाएगा, इतनी भी क्या थकान है, घर का काम है करना ही पड़ता है। माँ आप बोल रही हो तो ठीक है, लेकिन जल्दी खत्म कर लेते हैं। इसके बाद कीर्ति और श्वेता रसोई में जाती हैं। अंदर घुसते ही गर्मी का तेज झोंका लगता है। चूल्हे के पास खड़ा होना जैसे सजा बन गया हो। हाय राम, यहाँ तो बाहर से भी ज्यादा गर्मी है। लगता है आज तो जान ही निकल जाएगी। सच में ऐसा लग रहा है जैसे ओवन में खड़े हैं हम, लेकिन क्या करें, खाना तो बनाना ही पड़ेगा। दोनों जल्दी जल्दी सब्जी काटती हैं, आटा गूंथती हैं और दाल चढ़ा देती हैं। गर्मी के कारण दोनों के चेहरे लाल हो जाते हैं और कपड़े पूरी तरह से भीग जाते हैं। श्वेता थोड़ा पानी दे दो ना, गला सूख गया है। लो भाभी मैं भी पी लेती हूँ। सच में आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। कुछ ही देर में सब्जी और दाल बन जाती है और सिर्फ रोटी बनाना बाकी होता है। दोनों की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो रसोई से बाहर आकर दरवाजे के पास बैठ जाती है। बस भाभी अब मुझसे नहीं हो रहा, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर रोटी बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ जाएगा, थोड़ी देर बाद बना लेंगे। दोनों दरवाजे पर बैठी होती हैं तभी सामने वाले घर से पड़ोसन कमला उन्हें देख लेती है और मुस्कुराते हुए पास आ जाती है। अरे वाह क्या बात है, आज तो खाना जल्दी बन गया लगता है। तभी दोनों ननद भाभी दरवाजे पर बैठी हवा खा रही हैं। हाँ आप तो